Audio Jungle. Audio Jungle. पेपर प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो फेडरल बोर्ड में ई शीट्स होती हैं और ई शीट्स के इस्तेमाल में आपने काफ़ी स्मार्टली काम करना है। आप लोगों ने आंसर टू द पॉइंट देना है लेकिन वैलिड देना है। आपका आंसर क्वेश्चन की तमाम रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। आप लोगों का आंसर प्रिसाइज हो लेकिन आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रिसाइज होने के चक्कर में कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाते हैं, तो वो एक आपके अगेंस्ट जाती है बात। क्योंकि अगर किसी और बच्चे ने वो पॉइंट मेंशन किया हुआ है उस आंसर में और आपने नहीं किया हुआ, तो वो ज़रा एग्जामिनर पे आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। और उसके अलावा आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग आंसर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी कवर करें। जैसे आपसे डेफिनेशन मांगी हुई है तो आप उसमें डेफिनेशन के साथ साथ फार्मूला वगैरह, ऐसा यूनिट, ये चीज़ें आप उसमें लिख दें। उसके अलावा आप लोग एम्प्टी स्पेसेस कम से कम छोड़ें, क्योंकि ई शीट्स में एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो स्पेस आपको दी हुई है आप उसको कम्प्लीटली और स्मार्टली यूटिलाइज़ करें। तो आप लोगों ने स्पेस कम छोड़नी है लेकिन उसमें वैलिड आंसर लिखना है। उसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग अब चेंज तो नहीं हो सकती, क्योंकि जैसी हैंड राइटिंग है वो तो अब बन चुकी है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और पेपर नीट होना चाहिए। नीटनेस आपका आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि आप लोग जैसे ब्लू, ब्लैक, पॉइंटर्स, मार्कर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। और आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए नहीं छोड़नी। आप लोगों ने पहले भी जब आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे आप लोगों के सेंडअप्स वगैरह होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, उसके अलावा अकेडमीज़ के टेस्ट होते हैं, तो आप उनमें भी पेपर प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती है। अब आती है हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि आपका एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, आपका एक क्लियर टारगेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने एफएससी में 90% प्लस या 95% प्लस मार्क्स सिक्योर करने हैं, और फिर आपने उसको दिमाग में रखते हुए आपने मेहनत करनी है। और आप बात ये है कि आपने फ़ौरन से फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना। आप लोगों के शुरू के टेस्ट अच्छे नहीं भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप डे वन से किसी भी चीज़ में कभी भी मास्टर नहीं हो सकते। लर्निंग वैसे भी एक स्लो प्रोसेस है, आप आहिस्ता आहिस्ता ही सीखते हैं चीज़ों को। तो आप लोगों के स्टार्ट के टेस्ट अच्छे ना भी हों, मार्क्स ना आ रहे हों, तो आप लोगों ने फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर अभी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो मेरे मार्क्स आ ही नहीं सकते या मैं तो ये कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ख़ुद पे कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। आप लोगों ने डाउट्स में नहीं पड़ना। आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर अभी नहीं भी आ रहे तो मैं ये चीज़ साथ साथ सीख रही हूँ और ये चीज़ आगे मुझे बोर्ड एग्ज़ाम्स में काम आएगी। और आपका अल्टीमेट टारगेट तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स है ना, असल मार्क्स तो वो होंगे जो आपके लिए मैटर करते हैं। तो आप लोगों ने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आप लोगों ने कंटिन्यूअस स्ट्रगल करने हैं, आप लोगों ने पेशेंस होना चाहिए और आप लोगों का अल्लाह ताला पर ईमान होना चाहिए कि आप लोगों ने अल्लाह ताला से अगर अच्छा गुमान रखा है तो अल्लाह ताला आपको अच्छा ही देंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और बात यह है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना या हर वक्त सिर्फ पढ़ते रहना, यह आपकी कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है। आप लोगों के 2 साल की एफएससी लाइफ है, आप लोग इस लाइफ में एंजॉय भी करें, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, आप लोग मेमोरीज़ क्रिएट करें, क्योंकि ये सब भी आपके लिए ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है लेकिन आप लोगों के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग अपनी जो डे बाय डे प्रोग्रेस है, आप लोग अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसके साथ आप एंजॉय भी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को हर वक्त सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने लाइफ को एक्सप्लोर भी करना है। और ये है कि आप हम्बल रहें, काइंड रहें। आप लोगों को जब भी मौका मिलता है अपने क्लास फेलोज़ की, फ्रेंड्स की, आप लोगों को किसी की मदद का मौका मिलता है तो आप ज़रूर करें। आप लोगों ने जेलस नहीं होना, ये नहीं सोचना कि अगर मैंने अपने नोट्स शेयर किए या मैंने किसी की कोई हेल्प कर दी तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। नहीं, मिलता है हर इंसान को वही है जो उसके अपने नसीब में होता है। तो आपने जेलस नहीं होना, और अगर आप अच्छी नीयत से किसी की मदद करते हैं, आपका दिल साफ़ होता है, तो अल्लाह ताला आपको आपकी Thank you very much for watching this video. I hope you find this video beneficial and I pray Allah Ta'ala आपको सारी कामयाबियाँ दें, and special thanks to Dr. Hamza Ashraf for giving me this opportunity to guide my juniors, and once again thank you very much.